नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और न्यूज टुनाइट में आप सभी का स्वागत है। आज बात चीन अमेरिका में बढ़ी तकरार की। क्या होगा वर्ल्ड वॉर? अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बम फोड़ दिया है, जिससे चीन बौखला गया है और उसने कहा है कि वो हार नहीं मानेगा और अंत तक अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा। टैरिफ को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दुनिया में कहीं एक और बड़े ट्रेड वॉर की शुरुआत ना हो जाए और इससे तीसरे विश्व युद्ध की नींव ना पड़ जाए। टैरिफ वॉर में आमने सामने अमेरिका और चीन। President Trump has a spine of steel and he will not break. ट्रंप ने दिखाई आंख तो जिनपिंग का पलटवार। क्या ट्रंप का टैरिफ वॉर महायुद्ध में बदलेगा? महाशक्ति बनने की होड़, क्या दुनिया बढ़ रही है तीसरे विश्व युद्ध की ओर? अमेरिका और चीन के बीच नया ट्रेड वॉर शुरू हो गया है और इसने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ा दी है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने ऐसी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि टैरिफ युद्ध से एक अनिश्चित और जोखिम भरे दौर की शुरुआत हो गई है, जिसका अंजाम सशस्त्र संघर्ष भी हो सकता है। साफ है कि संसाधनों को लेकर तनाव बढ़ेगा तो ध्रुवीकरण बढ़ेगा और नए गठबंधन बनेंगे और अंततः महायुद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। अमेरिका ने जो ट्रेड वॉर छेड़ा है उसकी तुलना 1930 के दशक से की जा रही है। तब अमेरिका में महामंदी के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिस वजह से अमेरिका ने कई देशों के आयात पर हाई टैरिफ लगाए थे। जर्मनी के लिए अमेरिकी बाजार बंद कर दिए गए थे, जिससे जर्मनी में आर्थिक हालात बिगड़ने लगे थे। जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी तो एडोल्फ हिटलर के नाजी शासन का उदय हुआ। नाजी जर्मनी की विस्तारवादी नीतियों ने दूसरे विश्व युद्ध को शुरू करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। 1930 की तरह ही अमेरिका ने एक बार फिर कई देशों पर हैवी टैरिफ लगाए हैं, लेकिन चीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वाला बम ही फोड़ दिया। इससे बौखलाए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ऐलान कर चुके हैं कि वो अंत तक इस जंग के मैदान में डटे रहेंगे। यानी एक बार फिर 1930 की तरह जंग के हालात बनते दिख रहे हैं। दरअसल इस वॉर की शुरुआत अमेरिका ने की है। उसने चीन को चिढ़ाने के लिए उस पर 104% टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले चीनी सामान पर 20% टैरिफ लगाया था। इसके बाद दूसरी बार ट्रंप ने चीन के खिलाफ 2 अप्रैल को 34% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया। जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आयातित सामानों पर 34% टैरिफ लगा दिया। चीन के इस काउंटर एक्शन से डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे
उन्होंने चीन से आयातित सामानों पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इस तरह चीन को अब अमेरिका में 104% आयात शुल्क का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप के इस कदम से गुस्साए चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि चीन अब अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर 84% का अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। जानकार मानते हैं कि अमेरिका भले सुपर पावर है, लेकिन चीन से उलझकर वो ज्यादा नुकसान में रहेगा। तो ये एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को भी जन्म दे सकता है, यानी कि ये ट्रेड वॉर एक मिलिट्री वॉर में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसका भी खतरा होता है, क्योंकि जब एक दूसरे की देश की जीडीपी किसी दूसरे देश की वजह से प्रभावित हो रही है, एक देश में मंदी किसी दूसरे देश की वजह से आ रही है, एक देश में सामान की शॉर्टेज किसी दूसरे देश की वजह से हो रही है, एक देश में नौकरियां जा रही हैं किसी दूसरे देश की वजह से, जब इस हद तक आर्थिक स्ट्रेस आ जाता है तो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को, यानी कि दो देशों के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को भी जन्म दे सकता है। अमेरिकी एक्शन के खिलाफ चीन डटकर खड़ा है। उसने कहा है कि चीन पूरी तरह से तैयार है और वो अमेरिका की इस पॉलिसी के खिलाफ अंत तक लड़ाई लड़ेगा। चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग ने कहा है कि उनका देश किसी भी नकारात्मक बाहरी झटके से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। अमेरिका के इस कदम से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। चीन जानता है कि ट्रंप के कदम से कई देश परेशान हैं, इसलिए वो अमेरिका के खिलाफ उन एशियाई देशों को साथ लाने में जुट गया है जो ट्रंप के टैरिफ नीति से परेशान हैं। चीन को मुश्किल वक्त में अब भारत की याद आई है। चीन ने कहा है कि दो सबसे बड़े विकासशील देशों को साथ आना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ का सामना करने के लिए चीन को अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। उन्होंने कहा कि एशियाई देशों को मिलकर एक बेहतर भविष्य के लिए काम करना होगा। मतलब जिनपिंग टैरिफ वॉर को अमेरिकी बनाम एशिया बनाने में जुटे हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक तरफ अमेरिका होगा, वहीं दूसरी तरफ भारत, चीन, जापान और साउथ कोरिया हो सकते हैं। इस खेमे में वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ का सबसे ज्यादा प्रभाव इन देशों पर ही पड़ा है। अगर अमेरिका के खिलाफ ये नया गुट बना तो इसमें यूरोप के कई देश भी शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर भी 20% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। जिस तरह का ट्रंप का रवैया है, उसे देखते हुए आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं व्यापार युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल न ले ले। नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका $400 बिलियन से भी ज्यादा का सामान चीन से मंगाता है और चीन $140 बिलियन का सामान अमेरिका से मंगाता है। अब अमेरिका को नुकसान यूं होगा कि उसके यहाँ ये सामान अगर 104% ड्यूटी पे आया, टैरिफ पर आया, तो महंगा हो जाएगा। और क्या इस महंगे सामान को उनकी जनता खरीद पाएगी? यानी कि अमेरिका में इन्फ्लेशन होगी और इससे अमेरिका में मंदी आने का खतरा है। पहले ही अमेरिका इन्फ्लेशन से जूझ चुका है कई सालों तक। इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि दो महाशक्तियों के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका ने भी चीन की जवाबी कार्रवाई को बड़ी गलती बताया है। ट्रंप ने जिनपिंग के गुस्से को बढ़ाने के लिए आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिका ने चीन पर दोहरा वार करते हुए पनामा नहर का मुद्दा भी उछाल दिया। अमेरिका ने कहा कि वो स्ट्रेटेजिक जलमार्ग पर फिर से अपना प्रभाव स्थापित करेगा। China did not build this canal. China does not operate this canal. And China will not weaponize this canal. Together we will take back the Panama Canal from China's influence. ट्रंप ने अपने सबसे करीबी देशों ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपीय संघ के देशों को राहत नहीं दी। ऐसे में दुनिया भर में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। वैश्विक बाजारों में उथल पुथल का दौर है। महंगाई और मंदी को लेकर तमाम आशंकाएं घूम रही हैं। चीन और अमेरिका दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। $30 ट्रिलियन से भी ज़्यादा अमेरिका की अर्थव्यवस्था है अगर हम जीडीपी की बात करें, और करीब करीब 19-20 ट्रिलियन डॉलर की चाइना की अर्थव्यवस्था है। तो दो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर ट्रेड वॉर में चली जाती है
तो लाजमी बात है इसका असर बाकी दुनिया पर भी होगा। अंग्रेजी में शब्द होते हैं कैस्केडिंग एंड रिपलिंग, यानी कि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट बाकी के बाजार पे भी होगा। कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स में कि अमेरिका छींक मारता है और जुकाम दुनिया को लग जाता है। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स अमेरिका को देखकर अगले दिन सुबह खुलती हैं। तो अमेरिका में मंदी आती है और साथ में सोने पे सुहागा अगर चीन में भी मंदी आ जाती है तो बाकी के विश्व पर भी मंदी आना लगभग तय हो जाएगा। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों की लड़ाई से क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिनों से तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि ये भारत के लिए फायदेमंद है। तेल की कीमत गिरने से कंपनियों का रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ेगा और इसका फायदा आखिरकार कस्टमर्स को मिलेगा। जैसा कि बताया मैंने, $400 बिलियन का माल चाइना से अमेरिका जाता है और अब चाइना पर 104% टैरिफ लग गया है। और अगर ये बरकरार रहता है, ये लगा रहता है, तो अमेरिका में ये सामान मंगाना महंगा पड़ेगा। यानी कि 104% टैरिफ लगा के सामान जाएगा और अमेरिका से बहुत लंबी फेहरिस्त है ऐसे सामान की जो चाइना से अमेरिका जाता है। यानी कि उसमें जूते हैं, कपड़े हैं, मशीनरी है, केमिकल्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। बहुत लंबी लिस्ट है उन आइटम्स की जो चाइना से अमेरिका जाता है। और अगर चाइना का माल वहाँ पर 104% टैरिफ पे जा रहा है और भारत से माल 26% टैरिफ पे जा रहा है, इसको हम आर्थिक जगत में टैरिफ आर्बिट्राज कहते हैं। यानी कि भारत का माल वहाँ पर सस्ता हो जाएगा, चाइना का माल वहाँ पर महंगा हो जाएगा। तो फिलहाल भारत को क्रूड में फायदा दिख रहा हो, लेकिन टैरिफ से वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है और ये एक बड़े ट्रेड वॉर को जन्म दे सकता है, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी। अगर चीन और अमेरिका इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ डटे रहे और आंख के बदले आंख की पॉलिसी अपनाते रहे, तो हो सकता है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री की आशंका सच साबित हो जाए और ट्रंप के टैरिफ वॉर से तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ जाए। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें